नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और भारत के 15 जहाज फंसने की खबर है। होर्मुज में जो नाकेबंदी की है अमेरिका ने, उसमें भारत के 15 जहाज फंसे हैं। 15 जहाज फंसने की खबर पर बहुत लोग कहेंगे कि इतने दिन के युद्ध में भी तो भारत के जहाज फंसे थे। लेकिन हम बिल्कुल साफ कर दें, पिछले 2 दिनों की चर्चा में भाऊ ने कई बार कहा, बहुत लोग कहेंगे कि ये तो कई बार ये लोग जो है बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखते हैं और बोल देते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि देखना, इस नाकेबंदी में कोई और नहीं रोका जाएगा, भारत रोका जाएगा। अमेरिका किसी को नहीं रोक पाएगा, भारत को रोकेगा। अमेरिका ने 15 वॉरशिप और 10,000 सैनिक होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी के लिए तैनात किए। 20 जहाज एक दिन में नाकेबंदी के जो पहले 24 घंटे थे, फर्स्ट 24 आवर्स, उसमें 20 जहाज उस नाकेबंदी के बीच से निकले और 10,000 सैनिक लाचार, बेबस, बेचारे बनकर के देखते रहे। वो सैनिक देख नहीं रहे थे 20 जहाजों को निकलते हुए। वो सैनिक सरेंडर हो रहे थे, घुटने टेक रहे थे चीन के सामने, क्योंकि उन जहाजों पर चीन के झंडे थे। मैक्सिमम जहाजों पर चीन के झंडे थे। कुछ उसी भीड़ में लाइबेरिया के जहाज भी निकल गए। 20 जहाज निकले 24 घंटे के भीतर। 28 फरवरी से शायद, जब कोई नाकेबंदी नहीं थी, तब भी इतने जहाजों सीज फायर हो गया था, तब भी इतने जहाज नहीं निकले एक दिन में। तब भी 10-12 निकल पा रहे थे जब सीज फायर हो गया था। 20 निकले। रुके किसके 15? भारत के रुके। जब युद्ध चल रहा था और होर्मुज बंद था, तब भी ईरान के परमिशन से भारत के 9 जहाज निकले थे। मैं नंबर्स बता रहा हूं, कोई लफाजी नहीं। एक एक नंबर आप मैच करिएगा, एक एक नंबर पर हम चर्चा करेंगे। 9 जहाज ईरान ने हमारे निकाले थे। जहां फादरलैंड से बात कर रहे हैं जयशंकर, वहां पर उस फादरलैंड से लड़ने वाला ईरान वहां भी दोस्ती निभाया, 9 जहाज निकाला। और जब माय डियर फ्रेंड डोलांड आया ना नाकेबंदी करने, तो 15 जहाज में से एक भी रेंग नहीं पाया। ये है डिजास्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी के। अब डिजास्टर शब्द ही छोटा लगता है, शब्दों को तो छोटा कर दिया मोदी जी ने। डिजास्टर वर्ड छोटा लगने लगा। 40 मिनट ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई, बताया था ना साहेब ने। 40 मिनट माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से 40 मिनट फोन पर बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई थी फोन पर? कि किसी के नहीं रोक पाना भैया, तो मेरे वाले रोक लेना। आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं तो अपनी इज्जत दांव पे लगाने को तैयार ही रहता हूं। ये बातचीत हुई थी क्या फोन पर? डोनाल्ड ट्रंप ने, जो व्यक्ति पूरे दिन सोशल मीडिया पर, ट्रूथ पे, जो है एक्स पर मौजूद रहता है पूरे दिन उसके पास एक काम है, कैमरा आवे तो बोलने लगता है, सेखी बघाने लगता है, और कैमरा हट जाए तो टाइप करने लगता है। उसने 40 मिनट बातचीत किया, कोई जिक्र नहीं किया, एक भी पोस्ट नहीं किया, 2 लाइन नहीं लिखी। हमारे वाले ने लिखा कि माय डियर फ्रेंड से बात हुई। वही डोनाल्ड ट्रंप जो शहबाज के पोस्ट को रिट्वीट करता है आज की तारीख। वही डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी से 40 मिनट बात करने के बाद पोस्ट करता है कि, और बोलता है कि जो है आसिम मुनीर फैंटास्टिक है, उसने करवाया है सब कुछ अब तक जो भी हुआ है, और वही आगे का करवाएगा काम, मध्यस्थता। ये है हमारी डिप्लोमेसी का। डंका बजाइए आप लोग, आप सब बजाओ। आपको ये मुबारक हो, भारत जो जिस दिशा में जा रहा है। और अभी क्या आपको बताऊं, तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे थे ना, छठी पे पहुंच गए। छठी पे मोदी जी का रफ्तार देखिएगा। आईएमएफ की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, एक भी इंफॉर्मेशन अगर मिस इंफॉर्मेशन हो या डिस इंफॉर्मेशन हो तो बंद कर देंगे हम कार्यक्रम करना। छठे नंबर पे, हम 5वें पे थे, चौथे पे, तीसरे पे बात कर रहे थे, छठवें पे चले गए इकोनॉमी में। भाव को लाइए, भाव को लाइए। अमेरिका जो है इस युद्ध में भी, स्वागत है भाऊ, युद्ध ईरान से लड़ रहा है। ईरान का तो बाल नहीं बांका कर पा रहा है। इसमें भी जब मन हो रहा है तो धोबी पछाड़ पटक दे रहा है, भारत को रगड़ रहा है।
उसके साथ दूसरी खबर, 15 जहाज फंसे हैं, दूसरी खबर बताता हूं, उसी के साथ अटैच खबर है। आज जो स्कॉट बेसेंट है वहां का वित्त मंत्री, उसने ऐलान कर दिया कि जो समंदर में छूट थी आपको रूस और ईरान के तेल की, वो खत्म। 11 तारीख को, मतलब 11 को ही रूस खत्म और ईरान 19 को खत्म हो जाएगा। अभी कल रिपोर्ट आई थी कि बड़े जोर शोर से, ये रिपोर्ट बड़ी जोर शोर से छापते हैं ना, रूस से भारत ने अपने दोस्त से फिर तेल की खरीद का रिकॉर्ड बनाया, नंबर 2 पर पहुंच गया रूस से तेल खरीद में। रोक दिया फिर, 1 महीने की छूट थी वो, 1 महीने की छूट थी, 1 महीने की छूट खत्म होते रोक दिया। अब बहुत लोग कहेंगे कि इस रोक को मैं जान रहा हूं, अंधभक्तों के दिमाग में जो कीड़ा 2013 से घुसा है, वो कीड़े को हम लोग पहचानते हैं बहुत अच्छे से। और वो कीड़ा जो है कॉकरोच से भी ज्यादा खतरनाक है। कॉकरोच प्रलय में भी नहीं मरता, वो भी कीड़ा वैसे ही है। देश की तबाही में भी वो कीड़ा नहीं मर रहा है। बहुत कहेंगे कि अगर रोक दिया रूस का तेल तो सबके लिए रोका, उसमें भारत के लिए क्या? अरे सबके लिए रूस और ईरान का तेल रोका, चीन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अमेरिका के रोकने से ना रोकने से। वो ईरान और रूस से परमानेंट तेल ले रहा है। अब चीन को जब आप हटा दोगे तो सबसे बड़ा उसका, चीन चीन को कोई फर्क नहीं है, सबसे बड़ा लूजर कौन मिलेगा? वो मिलेगा भारत। आप पिछले 1 महीने में इस छूट से 3 करोड़, फिर मैं कर रहा हूं डेटा की बात करूंगा, 3 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर भारत ने किया पिछले 1 महीने के भीतर। इस छूट से 3 करोड़ बैरल की भरपाई कहां से होगी? फिर जाओ जाओ, 3 दिन का रास्ता 13 दिन में तय करके आओ, देश को लुटाओ, बर्बाद कर दो। चलते हैं भावुक पास, लेकिन उससे पहले आपको हेडलाइंस दिखा दूं। हेडलाइंस लाइए। होर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी, भारत के 15 जहाज फंसे, 24 से 48 घंटे बेहद अहम। आगे चलिए, अहम तो एक एक पल है। और यहाँ पे मोदी जी मस्त हैं, महिला आरक्षण बिल का झांसा दे रहे हैं इधर। मतलब सोचिए देश कहां पे है और मोदी कहां। होर्मुज में भारत के जो 15 जहाज फंसे हैं, भारत का शुरुआती आकलन है कि अगर अमेरिकी प्रतिबंध प्रभावी ढंग से लागू होते हैं तो यह उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। देखिएगा, ये फायदेमंद होगा क्योंकि यहां पर तो क्या है ना, यहां पर अपने देश को बताना है। 15 फंसे हैं लेकिन फायदेमंद होगा क्योंकि नाकेबंदी केवल ईरानी बंदरगाहों से आने वाले जहाजों तक सीमित है, जबकि ईरान के साथ भारत का कारोबार बहुत सीमित है। होर्मुज में भारत के जो 15 जहाज फंसे हैं वो सभी गैर ईरानी बंदरगाहों से तेल और गैस लेकर आ रहे हैं। फिर क्यों फंसे हैं भैया? निकाल ले आओ। ईरान के बंदरगाह से जा रहे हैं जहाज चीन वाले, और तुम्हारे गैर ईरानी बंदरगाह के फंसे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के, हम पूरा वही बता रहे हैं जो भारत सरकार बता रही है, सूत्रों ने बताया, सूत्र ज्यादा बताते हैं। सरकार होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी नाकेबंदी पर स्थिति साफ होने का इंतजार कर रही है। अब सोचिए, अभी कहा गैर ईरानी बंदरगाह है, फायदा होगा, तो इंतजार क्यों कर रहे हो? लेके आओ। अमेरिका ने बाहर अपने नौसेना जहाजों को तैनात कर दिया है, लेकिन इससे जहाजों को सुरक्षित निकालने की कोई गारंटी नहीं है, खास तौर पर समुद्र में बिछाए गए बारूदी सुरंगों की वजह से। ये सब डोनाल्ड ट्रंप जैसा यहाँ खबर भी लिखने लगे हैं, हर लाइन एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती है। ये सुरंगें ईरान ने बिछाई हैं और अभी तक जो जहाज वहां से निकल रहे थे उन्हें ईरानी सेना के नेतृत्व में ही निकाला जा रहा था। ऐसे में होर्मुज से जहाजों को निकालने की क्या व्यवस्था हो रही है, इसकी स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में साफ होने की उम्मीद है। अगर अमेरिका की पहल कामयाब होती है तो वह होर्मुज से गैर ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों को सुरक्षा देता है, तो ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भारत को बड़ी राहत होगी। राहत देखिए, बस तलाशिए राहत इसमें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा का कहना है कि भारत पहले खाड़ी देशों से 60% तेल खरीदता था, लेकिन अब विविधीकरण की नीति के तहत यह हिस्सा घटकर 30% रह गया है। इसलिए नहीं कि हम ला नहीं पा रहे हैं, विविधीकरण की नीति के तहत करीब 70% तेल अब रूस, अमेरिका, मैक्सिको, नाइजीरिया और गुयाना जैसे दूर दराज के देशों से आ रहा है। यह बदलाव पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद दिखा है। फिर भी खाड़ी क्षेत्र से आने वाला तेल भारत के लिए सबसे तेज और सस्ता विकल्प है। जरा आगे चलिए तो।
आगे चलिए, ये विविधीकरण की नीति को जरा हम समझें, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये इंटरनेशनल एजेंसी है S&P, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से जहाज भारत पहुंचने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, रूस से 3 हफ्ते लगते हैं, नाइजीरिया से कम 2 हफ्ते लगते हैं, और खाड़ी क्षेत्र से 4 से 7 दिन में जहाज भारत आ जाते हैं। वर्तमान में होर्मुज क्षेत्र में 15 जहाज फंसे हुए हैं, जो अन्य बंदरगाहों से तेल, गैस और अन्य सामान लेकर आ रहे हैं। युद्ध की शुरुआत के समय 24 जहाज थे। मैंने बताया 9 निकाला, ईरान ने निकाला था 9। अब सोचिए भाऊ, कितना अद्भुत विविधीकरण की हमारी नीति है कि 4 दिन में जो तेल आएगा उसको हम 40 दिन में लाएंगे। देखिए पॉलिसी है मोदी जी की, हम विविधीकरण की नीति पे काम कर रहे हैं। सवाल पूरे ये है, देश को ही सब है विविधीकरण के नाम पे, विविधीकरण के नाम पे आप बास्केट बड़ा करते हो, सब ठीक है, लेकिन उस बास्केट से उस मार्केट में वहीं जाओ जहां आपको माल सस्ता मिले और अपने करेंसी पे मिले। रशिया का तेल भारत के करेंसी पे मिलता है, ईरान का तेल भारत के करेंसी पे मिलता है। आप ईरान से तेल ले लीजिए, कौन मना करता है आपको? अमेरिका मना करता है। कौन है अमेरिका? आप ईरान से तेल ले लीजिए, ईरान अपने जहाज बाहर तक आके छोड़ेगा, आप ले आइए। अमेरिका से तो आपकी दोस्ती है। रशिया से तेल से ज्यादा आपको अमेरिका का तेल पसंद है, क्योंकि अमेरिका चाहता है अमेरिका से तेल लो। गुयाना से तेल आप ले रहे हैं डॉलर में, अमेरिका से तेल ले रहे हैं आप डॉलर में, आप अफ्रीका से तेल ले रहे हैं डॉलर में। जब डॉलर में तेल लोगे तो डॉलर की निकासी जाती है, जब डॉलर का आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है तो फिर रुपए की कीमत गिरती है। आप रुपए की कीमत करने के लिए अरबों डॉलर आरबीआई का जो रिजर्व है वो झोंक रहे हो। लेकिन जब पूरा मराठी में वो कहावत है, उसका अर्थ यही है कि जब आसमान फटने लगे तो रफ्फू नहीं किया जाता। जब रुपया एकदम इतना स्लाइड होने लगे, नीचे आने लगे, तो कोई कितना भी डॉलर फेंको, आप काम नहीं होगा। आपको डॉलर की निकासी रोकनी होगी, और उस निकासी के लिए आपको सबसे बड़ा बिल जो है हमारा इंपोर्ट का, ऑयल का है, क्रूड का। उसके लिए हमें इंडियन करेंसी वाले देश ढूंढने होंगे। हमारे यहाँ और निकासी बढ़ाने का बंद हो रहा है, बढ़ाने का। ईरान और रशिया, ये दोनों अकेले भारत की पूरी ऊर्जा की डिमांड जो है वो पूरी कर लेते हैं। और ईरान तो बेचारा भारत से पैसा भी नहीं लेता था, पैसा भारत के बैंक में लगा रहता था, और उसके एवज में हमारे यहाँ आज ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो किसानों का माल है, जो अनाज जो पैदा हो रही है, अनाज के लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता था ईरान। लेकिन अमेरिका ने कहा आप वहां से नहीं लोगे, नहीं लेंगे माए बाप। रशिया से नहीं लोगे, नहीं लेंगे माए बाप। एक कैसा दोस्त है भाई, जो रोज जूता मारता है? कैसा दोस्त है ये? कैसा देखिए दोस्त है? आपको दिखा देता हूँ ना क्या है। वो बचा हुआ है जो भारत के जहाज रुके हैं, अगला लाइए जरा, अगला वाला जो हिस्सा था जिसको हटा दिया था अभी, वो लाइए, वही पोर्शन लाइए जिसको हटा दिया था। ईरान की रणनीति ने अमेरिका के होर्मुज नाकेबंदी दांव को भी फेल कर दिया है। नाकाबंदी के पहले ही दिन 20 जहाज होर्मुज से अमेरिका के आंखों के सामने गुजर गए। इन जहाजों को अमेरिका के 10,000 सैनिक भी नहीं रोक पाए। ये जहाज चीन, लाइबेरिया के थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जल्द युद्ध खत्म होने की बात कही है। ट्रंप ने कहा युद्ध जल्द ही रुक सकता है। अब बताइए, 10,000 सैनिक हैं, 15 जंगी बेड़े हैं, और वहां पर 20 जहाज निकल गए चीन के झंडे वाले, और ईरान के बंदरगाहों से निकले, गैर ईरानी बंदरगाह से निकले हुए 15 जहाज भारत के पड़े हैं। डंका मैं किसका तो बज रहा है? मोदी का बज रहा है। नहीं नहीं, मैं तो ये नींबू मिर्ची वाला जो अपना राजनाथ सिंह है, जो उस दिन बोल रहा था कि भारत की नेवी, भारत के हमारे जंगी जहाज हरमुज से तेल निकाल के अपना सब लगा रहे हैं, जाए भी जाए जरा, क्यों अटके हैं जहाज? और ये कब से अटके हैं आशीष? आज से अटके नहीं है, 28 फरवरी से अटके हैं। टोटल जहाज जो अटके थे उसमें से सिर्फ 9 निकले। नया परचेसिंग तो कुछ है ही नहीं। जब पुरानी जहाज निकल नहीं रहे तो नए जहाज कहां से परचेसिंग करेंगे? जो जहाज निकले वो कैसे निकल रहे हैं उसका तो जहाज के कैप्टन का तो पूरा आपने लेखा जोखा दे दिया था कि कैसा जामर के साथ वो बिल्कुल हाथ में हैंडमेड मैप देते हैं, और उस मैप के भरोसे आना होता है, क्योंकि उन्हीं को मालूम है कि माइंस फ्री रास्ता कौन सा है। और नाकेबंदी करने से काम नहीं होगा ना आशीष।
इनको अंदर से हार्मुज से आपको हार्मुज क्लियर करना होगा, माइन स्वीप करनी होगी, माइन स्वीपर लाने होंगे, माइंस डिफ्यूज करनी होगी। उसके बाद हार्मुज पे जहाजों का आवाजाही, क्या ये 10,000 15 बड़ी जंगी जहाजें और 10,000 सैनिक क्या ये कर पा रहे? ये बाहर क्यों, बाहरी बार बस अखाड़े के बाहर ही आवाज हुंकार भर रहे। अखाड़े के बाहर से नहीं ना, अखाड़े में उतर के काम करो ना भाई। और पीठ कौन रहे? भारत जैसे देश। ये जब 9 जहाज दिखने थे तो ये मास्टर स्ट्रोक बोला गया था डिप्लोमेसी का। हाँ, तो मास्टर स्ट्रोक क्या 9 जहाजों तक ही सीमित था क्या? वो 9 9 जहाज ईरान के परमिशन निकले थे ना भाऊ। ईरान ने अपने गुडविल पे छोड़े थे, कोई हम्म। इनकी डिप्लोमेसी नहीं थी। ईरान के जो एम्बेसडर थे उन्होंने, ईरान ने भारत की जनता के लिए किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत में ईरान को लेके इतना समर्थन है, भारत में ईरान को लेके लोगों ने पैसा इकट्ठा करके वह दवाइयां भेजी है, 40 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी है, उसके भारत की जनता के लिए, मोदी जी के लिए नहीं था ये। हम तो ईरान बहुत तो मोटी इतना टीम इतना मतलब इनके इतने दोगलेपन से और इनके जो इन्होंने जो साथ छोड़ा, इससे ईरान इतना आहत है कि एक आध ड्रोन इधर भी ठोक दे, इतना आहत है वो। लेकिन फिर भी वो संयम लगा के बैठे हैं, और ये संयम के बजाय कोई फादरलैंड बात करता है, कोई फादर बात करता है, और जीरो बटा सन्नाटा। इसका निकला क्या है? हमारा तेल महंगा होगा, फिर क्रूड महंगा होगा, महंगा आएगा तो महंगा होगा। और मैं बार बार कहता हूं, $1 एक बैरल पे हमको एक्स्ट्रा पड़ता है, हमको $20 मिलियन साल के देने पड़ते हैं एक बैरल पे। आप करिए, आंकड़े गिन नहीं पाएंगे, इतना लॉस है। उसको और ये हाईवे छोड़िए का सीधा। उद्घाटन कर रहा है, ये एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहा है, एक्सप्रेसवे पे गाड़ियां ही चलेगी ना मेरे बाप। गाड़ी के तेल का क्या? और वो दूरबीन से देख रहा है वन्य प्राणी। जरा दूरबीन खाड़ी के देश की तरफ भी देख, जहाज फंसे उनको भी निकालने का प्रयास करो। ड्रामा, देश को सर्कस बना दिया है। देखिए, जब जोकर चुनेंगे तो सर्कस देखेंगे। सर्कस अब है, सर्कस बिल्कुल। देखिए, सर्कस देखिए और मजा लीजिए। जोकर चुनोगे सर्कस ही पाओगे, और थोड़ा पाओगे कुछ। आप कुछ नहीं, हम एक बात कर रहे हैं, ईरान से ज्यादा फादरलैंड ज्यादा करीब है ना। अमेरिका तो माई डियर है, सर, बॉस, फ्रेंड, जो कह लीजिए। ईरान ने 9 जहाज निकाल दिए। अब जैसे ही अमेरिका का वहां कंट्रोल आया, अमेरिका तो यही कह रहा है कि अब हमारा कंट्रोल है। तब तो सबसे पहले क्या कहना चाहिए था, अरे यार अपने मोदी वाले 15 है, निकाल दो पहले, इनको जाने दो। अपना होता है जैसे अपना हाँ, दोस्त है, पहले उसके 15 हो जाने दो। अब एक नहीं निकल रहे, एक नहीं निकल रहे हैं। और जरा एक टू विंडो है, वो लाइए। ये अमेरिका की हालत देखिएगा। उस हालत में भी भारत के 15 जहाज फंसे हैं, जहां पर ये अमेरिका खुद फंसा है। इतना कंफ्यूज कोई होगा नहीं जितना कंफ्यूज ये है। सुनिएगा जरा। It's so sad. We're doing it now. By the way, it's opening. The ships are coming back and forth. Oh, without the United States. As you know, it has been fully implemented, and it's being enforced against vessels of all nations entering or departing Iranian ports. I want to make that point clear. I've seen some misreporting on that as well. This includes all Iranian ports on the Arabian Gulf and the Gulf of Oman. And our U.S. forces in the region are supporting the freedom of navigation for vessels that are transiting the strait to and from non-Iranian ports. So. इसमें क्या कह रहा है, ये सवेरे में टाइम के साथ 8 बजे सवेरे आया और कहा, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपनड बाय मी, शिप्स एंड टैंकर्स आर इजीली पासिंग थ्रू हॉर्मुज। दोपहर में 1 बजे व्हाइट हाउस के से आती है कैरोलाइन लेविट। वो कहती है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड बाय ट्रम्प, इट इज डन फॉर ऑल द कंट्रीज, नो शिप्स आर बीइंग अलाउड टू पास। और उसमें भी ईरानियन पोर्ट्स की बात करती है कि ईरानियन पोर्ट से कोई भी जहाज नहीं आ जा सकेगा। हमारे सभी जो जितने 15 जहाज हैं, सब गैर ईरानी पोर्ट से हैं, सारे के सारे।
और सब फिर भी फंसे क्यों नहीं पड़े निकल हैं। रहे? फिर भी क्यों नहीं निकल रहे? क्यों? आगे माय अभी डियर, ये जो माय डियर बोलता है, ये किसके फियर में बोलता है ये नहीं पता। माय डियर का फियर किस लिए? क्यों जहाज अटके हैं? क्यों डंके की चोट पे निकल नहीं सकते? भारत के जहाज अंदर फंसे रहना, ये इस बात को रेखांकित करता है कि होर्मुज बंद है, कोई आवाजाही नहीं है। होर्मुज से निकलना या होर्मुज के अंदर जाना, ये ईरानियन परमिशन के साथ है। एग्जैक्टली और ये हवाबाज एग्जैक्टली बाहर बाहर घूम रहा है, ये बस, और कुछ नहीं है। भारत वाले जो निकल रहे थे वो भी इसलिए रुक गए हैं कि ट्रंप को कम से कम गिनवाना हो तो गिना पाए कि देखो 15 रोक रखा हूं, बस इसलिए बस बस। वो 15 रुके हुए हैं ट्रंप की इज्जत बचाने के लिए। और ट्रंप की इज्जत बचाते बचाते भारत की इज्जत का क्या कबाड़ा कर रहा है, जरा लाइए अगली हेडलाइन लाइए, लाइए भैया। रूस से अब और सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, अमेरिका ने लगाई पाबंदी, ईरान भी लिस्ट में। आगे चलिए जरा। रूस ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा अब और नहीं। अगली हेडलाइन लाइए। अब रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, अमेरिका ने दिया झटका, ईरान वाली छूट भी खत्म। चलिए अब जरा भीतर चलिए खबर के। वही है चीजें जो मैंने पहले बताया था, लेकिन एक बार आप देख लीजिए एक एक जो है तथ्य को। अमेरिका ने इस अस्थायी छूट को वैश्विक ऊर्जा कीमतों और खास तौर से तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक जरूरी कदम बताया था। फरवरी के आखिर में अमेरिका ईरान संघर्ष की वजह से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी। वाशिंगटन ने 30 दिन के लाइसेंस की घोषणा की, जिससे अन्य देशों को ईरानी तेल खरीदने की अनुमति मिल गई। रूसी तेल पर लगी छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है, जबकि ईरानी तेल पर लगी छूट 19 अप्रैल को खत्म होगी। इसको रोके रहिएगा जरा, 19 अप्रैल को खत्म होगी। इसमें ऊपर क्या लिखा है, जैसे हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ क्या है ना, मोदी जी की सफाई के साथ साथ ट्रंप की भी सफाई देनी है, पेशेंट की भी देनी हाँ, है, हैकर की भी देनी है। ऊपर लिखा है कि दरअसल दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, उसको स्थिर रखने के लिए ये छूट दी गई थी, तो अब स्थिर हो गई तो हट रहा है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर गई थी, इसलिए तेल की कीमतें $160 प्रति बैरल पर कल थी, $160 पर थी। तो क्यों हटा रहे हो? फिर क्यों हटा रहे? इसमें कोई भी ये जो ऊपर जितना भूमिका बांधा है कि इस वजह से दिया था, ये कदम बताया था और अब हटा रहे हैं, ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा लिख के रखा है। तेल की कीमत $100 से ऊपर जाने पर अगर तुमने छूट दी थी, तो तेल की कीमत $100 से ऊपर तो आज भी है। आगे चलिए जरा, आगे लाइए अगला। भारत, अब देखिए जो लोग, मैं कहा था शुरू में ना अंधभक्तों के लिए है, भारत इस छूट का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रिलायंस जैसी भारतीय रिफाइनरियों ने पहले रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी रूसी आपूर्तिकर्ताओं से किनारा कर लिया था, जबकि रोसनेफ्ट से एग्रीमेंट था 5 साल। रिपोर्ट्स के अनुसार छूट मिलने के बाद भारत ने रूस से लगभग 3 करोड़ बैरल तेल के ऑर्डर दिए थे। जब से छूट मिली थी तब से 3 करोड़ बैरल। भारत समेत कई एशियाई देशों ने अमेरिका से इन छूटों को आगे बढ़ाने की अपील की थी, जिसे अब अमेरिकी ट्रेजरी ने ठुकरा दिया है। अब इससे फर्क किसको पड़ा, भारत को या चीन को या रूस को? कौन बर्बाद हो गया? ये रूस बर्बाद हो आठ या गया। नौ तारीख हाँ। 8 या 9 तारीख की खबर थी रॉयटर्स की हम्म कि इंडियन गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड अमेरिकन हम्म टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर द रूस रशियन क्रूड परचेस। तब भारत सरकार की तरफ से, मतलब को लोगों ने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हम तेल ले ही रहे, कोई एक्सटेंड, हम्म मतलब उनको लगा एक्सटेंड हो जाएगा बहुत इजीली। हम्म अमेरिका ने एक्सटेंड तो किया नहीं रशिया और ईरान का तेल, साथ में ये भी बता दिया कि इन देशों ने हमको गुहार लगाई थी, हम्म भारत को वहां पे गुमराह कर दिया। मुझे बताइए, तेल हमको लेना है, तेल देने वाला अलग, लेने वाला, ये बीच में बिचौलिया कौन?
जिसके चरणों में जाके बोलना पड़ता है। और वो भी किस लिए? ट्रेड डील के लिए, जिसमें हमारे 2-2%, 1-1%, 0-0% पे माल जा रहा था, वो 18% देगा अभी। उसने अपने यहाँ 18% कर दिया, हमारे यहाँ 0 दाद दिया हम पे। पहले हम 18 ले रहे थे और उसको 0 दे रहे थे। ट्रेड का पूरा टेरिफ सिस्टम रिवर्स किया, तो भी जूता खा के वापस आ गए। हमारे किसानों को बिल्कुल हवाले कर दिया गिधड़ों के। उसके बाद भी पूछ रहे हैं कि बाप जी बताओ ले कि नहीं ले। क्या हमारे देश की सार्वभौमता इतनी भी नहीं है कि क्रूड तेल भी खरीदने के लिए हमको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है, और अमेरिका तय करता है कि आप नहीं लोगे? सवाल ये है, इस सवाल का जवाब अंधभक्त भी दे। क्यों मेरे देश का गरीब तेल के लिए ज्यादा पैसा दे? क्यों मेरा किसान ट्रैक्टर के लिए डीजल महंगा खरीदे? क्यों क्यों मेरे देश की रेलवे डीजल ज्यादा पैसे से खरीदे? किस लिए? कौन होता है अमेरिका? हमारे बहुत पुराने कुछ मित्र होता है। रशिया से हम नहीं तेल ले सकते? किसने बेचा देश की सार्वभौमता को और आत्मसम्मान को? व्हाइट हाउस के चरणों में किसने समर्पित कर दिया? और उसके बाद बताता है कि हम मास्टर स्ट्रोक मारा है। अरे ये अपने राहुल आप में स्ट्रोक है इस देश के लिए। इनका नेतृत्व में रहना ही देश के लिए स्ट्रोक है। जो पैरालिटिक अटैक में देश चलना जा रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था हमारी 200 लाख के ऊपर का कर्जा है, महंगाई बाप बाप बोल रही है, रुपया नीचे जा रहा है, निर्यात कम है, आयात सर उड़ के बोल रहा है। एक पैरामीटर नहीं जहां हम यहां लोगों के लिए अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए लोगों को हिस्सा पे उतरना पड़ता है, क्योंकि सरकार के कान में शीशा पड़ा हुआ है, सुनाई नहीं देता। सरकार चुनावी मोड में है 24 घंटे। 3 दिन का सेशन किस लिए? 3 दिन का सेशन बुलाते इस क्रूड ऑयल के लिए बुलाते, मांगते भी सर विपक्ष से समर्थन कि हम रशिया से तेल खरीदने जा रहे हैं, विपक्ष साथ दे। अरे पूरा देश रास्ते पे आके सर पे लेके नाचेगा प्रधानमंत्री को, लेकिन इसके थोड़ी तो लिए मर्दानगी नहीं दिखाए। उसके लिए वाकई मर्दानगी चाहिए। 3 दिन का सेशन है नौटंकी। 2029 के चुनाव, भविष्य के सपने बेचते बेचते वर्तमान इसने जीरो कर दिया इस देश का। वर्तमान जीरो ने खा गया वर्तमान। एक 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 दिन एक जोक किसी ने भेजा, जोक था लेकिन बहुत व्यवहारिक था। कहा कभी भी आप ज्योतिषी के पास जाइए, तो ज्योतिषी के पास कभी भी ज्योतिषी के पास जाइए, तो ज्योतिषी आपको बताता है कि आपके अतीत में 15-20 साल पहले, जरा ध्यान दीजिए, आप सोचिए 15-20 साल पहले आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिससे लाइफ आपकी बदल गई थी। आदमी को बिल्कुल लगता है हाँ यार 15-20 साल पहले कुछ तो ऐसा हुआ था, लाइफ तो बदली ही है, हर साल बदलती है। हुआ था पंडित जी, हुआ था। फिर वो कहेगा आपके साथ देखिएगा 8 साल बाद ऐसा कुछ होगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो 15 साल पहले हुआ था, बड़ा बदल गई थी, 8 साल बाद होगा, बदल गई थी। वो वर्तमान कभी नहीं बताता है, वर्तमान कभी नहीं बताता। नहीं नहीं बिल्कुल आशीष, सेम मोदी नहीं पे आशीष, इम्प्लीमेंट है। इससे नहीं बात उसमें करेंगे आप, ये 1947 नहीं की नहीं बात नहीं करेंगे या नहीं 2047 नहीं, की उसमें बात करेंगे? वर्तमान है आशीष, वर्तमान है। वो जो भविष्य बताने वाला पंडित है, वो आपका अतीत बता के भविष्य बेचता है आपको, और खुद के वर्तमान की व्यवस्था करता है आपके पैसा लेके, आपको भविष्य का डर दिखा के वर्तमान में, खुद के वर्तमान की, आपके वर्तमान की नहीं, खुद के वर्तमान की। नरेंद्र मोदी बिल्कुल सेम है। हाँ, भविष्य सीधा। पुरानी अतीत की बात करता है और भविष्य बेचता है, और वर्तमान खुद का ठीक करता है सत्ता में बना रहने के लिए। और आम नागरिक का वर्तमान गया तेल लेने।
कल्पना करिए, आंख बंद करके इस भारत के लोग जो भी कहते हैं देशभक्ति देशभक्ति, तो जाके पढ़ो पहले देशभक्ति क्या होती है। मोदी भक्ति देशभक्ति में फर्क नहीं है। आंख बंद करके सोचिए, वो अमेरिका कहता है आज से तेल बंद रूस से लेना। अरे भाई, हमको तो फिर वो मैक्सिको और कनाडा को कह रहा था 51वां 52वां स्टेट बनाएंगे ग्रीनलैंड को। हमको तो बिना कहे हम बन गए हैं उसकी स्टेट। उसका 51वां स्टेट तो अगर घोषित कर दे तो भारत को घोषित कर दे। हम तो उसके 51वां स्टेट ऑलरेडी बन गए हैं बिना उसके कहे। वो मांग रहा था ग्रीनलैंड और कनाडा, और हमने कहा नहीं, हम हैं साहब। वो कौन है? हु इज ट्रम्प? कौन है अमेरिका कि वो आदेश जारी करेगा ए बंद करो भाई, तेल लेना बंद करो उससे आज से। फिर कहेगा 3 दिन बाद ले लो, चलो जाओ, 1 दिन के लिए ले लो, जाओ 1 गिलास पानी भर लाओ। 1 गिलास बस भरना पानी, 1 गिलास लेके आ जाओ, बैठ जाओ। अब नहीं भरने जाओगे पानी? अरे हद है। हमारी संप्रभुता को वो रौंद रहा है, जूतों से रौंद रहा है। और यहां पर इवेंट कर रहा है संसद में, जिसे आपने चुना था 56 इंच की छाती वाला विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी संसद में नौटंकी कर रहा है। संसद में क्या व्यवस्था हो रही है कि इस देश की सत्ता को अपने ऐसे शिकंजे में जकड़ लो कि फिर कोई न छुड़ा पाए, न इस देश की जनता उस जनता के हाथ से भी चला जाए। इसी को न्यू नॉर्मल, इसी को कहा था मोदी जी ने कि न्यू नॉर्मल है ना, ये न्यू नॉर्मल। जब कोई आवे अमेरिका जैसा और जुतिया चला जाए और देश में कहे डंका बज रहा है, यही न्यू नॉर्मल है। कि उसके बावजूद डंका, आज मैं सुबह 7-8 बजे से लगते हैं हम लोग, एक खबर ऐसी नहीं है जिस पर इस विषय पर कहीं पर भी एक जो है आलोचनात्मक विश्लेषण हो, कहीं भी नहीं है। उसके पीछे डंका, पता है डंका क्या बज रहा है? हेडलाइंस देख लेंगे तो आदमी मतलब फिर क्या कहें, सल्फास खोजने लगे, ऐसा ऐसे हेडलाइन लिख देते हैं सब। लिखा है इसने, अंबानी चैनल ने हेडलाइन कि मुनीर, इस वक्त क्या है, आसिम मुनीर गया हुआ है ईरान, गृह मंत्री वगैरह पूरा डेलीगेशन लेके ईरान, वही अमेरिका का वो करने, और शहबाज शरीफ सऊदी तुर्की के दौरे पर, मतलब इधर सऊदी और उधर वो आर्मी फील्ड मार्शल ईरान में। हेडलाइन क्या लिखी है, शहबाज और मुनीर जब ईरान और सऊदी में घूम रहे, उसी समय भारत ने बजा दिया डंका। भारत ने इस देश में बजा दिया डंका। पता क्या चला कि खबर मैंने खोला कि हो सकता है भाई कुछ आज सुबह अच्छी खबर हो, तो खबर के भीतर गए तो कजाकिस्तान में भारत एक ज्वाइंट जो है सैन्य अभ्यास करने के लिए, भारत के सैनिक ज्वाइंट जो है उसमें गए सैन्य अभ्यास में। तो कहां से क्या वो, मतलब हाँ, वो ग्लोबल मीडिएटर की भूमिका में है, हमारे आर्मी रूटीन है। मतलब वही बात है कि आज पेट साफ हो गया, डंका बजा, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का, आज सुबह सुबह पेट साफ हो गया है। इसबगोल की भूसी कल रात में खाए थे, मास्टर आइडिया मत दो नरक मचा दिया। आशीष जी, आइडिया मत दो, कल यही हेडलाइन हो जाएगी। नरक मचा दिया भाऊ। हमको अभी इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम में, अभी और सुबह से शुरू होते हैं हम लोग। अब कह तो रहे हैं कि हेडलाइन जब ऐसी दिखती है तो मैं खुद, पता है इस देश की मीडिया, लेकिन खोलता हूं कि अच्छी खबर तो नहीं है, कोई अच्छी खबर मिल जाती तो अच्छी खबर नहीं, गलती से अच्छी खबर। हाँ, कि अगर अच्छी खबर हो, हम कहें भाई इस देश में भारत का डंका बजा, इस माहौल में ऐसा क्या किया। अंदर गए तो ज्वाइंट जो है वो एक्सरसाइज, ज्वाइंट एक्सरसाइज, भारत से 1200-600 सैनिक गए होंगे वहां ज्वाइंट एक्सरसाइज, वो डंका बजा दिया। आप बताओ क्या करे, कहाँ जाए? जहाँ डंका बजना है वहां ढोल फटवा के आते हैं। चलिए आते हैं हम अगले कार्यक्रम में, तुरंत ही अभी आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।